नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। तो आज हम लोग, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 6 दो संस्मरण का अध्ययन किया, और आप लोगों को पता होगा कि पीछे के दो पार्ट 7वां और 8वां, एक पार्ट का नाम है हिम और दूसरा एक पार्ट है जिसका नाम है प्रण। तो ये दोनों पार्ट इस साल कैंसिल कर दिए गए हैं, इस साल हमें नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग नया पाठ जिसका नाम है ब्रजवासी, जो भक्त सूरदास द्वारा लिखित है, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ब्रजवासी का मतलब होता है बच्चों ब्रज के वासी, ब्रज के निवासी, ब्रज के रहने वाले लोग। और ब्रज में आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी रहते थे, ब्रज में रहते थे। तो ब्रजवासी ये पाठ का नाम है। इसके कवि हैं भक्त सूरदास। सूरदास जिनका यहाँ पर थोड़ा परिचय दिया हुआ है, जिनका जन्म 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई 1580, लगभग 98 साल तक ये जीवित रहे। भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस बच्चों हिंदी में 9 रस होते हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 रस होते हैं। और रस क्या होते हैं? काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें आनंद आता है, जो हमारा मन, हमारी आत्मा को अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो जैसे अगर हम कोई किसी सुंदर स्त्री का वर्णन अगर कहीं किया जाए जो 16 श्रृंगार किए हो, तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई कविता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ श्रृंगार रस है। किसी वीर व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा हो, उसकी वीरता का, उसके साहस का, उसके पराक्रम का वर्णन किया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसमें वीर रस है। इसी तरह अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस, यानी जिस तरह के आनंद की अनुभूति होती है उसी तरह के रस का नाम उसमें दिया गया है। तो वात्सल्य रस ऐसे तो कोई अलग से रस नहीं है, श्रृंगार रस का ही एक पार्ट है। वात्सल्य रस में भी प्रेम की अनुभूति होती है। वात्सल्य रस में जब माँ अपने बेटे को या बेटा अपनी माँ को प्रेम करता है, प्यार करता है, माँ अपने बेटे को प्यार करती है, ऐसा वर्णन अगर किसी कविता में है तो वहाँ पर वात्सल्य रस का उद्भव होता है, वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। जैसे कि कवि तुलसीदास ने भगवान श्री रामचंद्र के छोटे से रूप का वर्णन किया है। ठुमू की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यानी भगवान राम छोटे से बालक हैं और उनके पैरों में पायल बंधी है, जब वो चलते हैं तो छुन 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 आवाज़ आती है। इसका वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास ने किया है। तो वहाँ पर वात्सल्य रस प्रकट होता है। तो ये वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। मर्मज्ञ, उसके मर्म के जानकार, यानी उसके हर एक मर्म को पहचानने वाले कवि माने जाते हैं। अज्ञ, मर्मज्ञ, मर्मधन अज्ञ, अज्ञ माने जानकार। तो भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, यानी इन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है, शांत रस का भी वर्णन किया है। बहुत सुंदर, जो हमारे मर्म को छू जाए, जो हमारे हृदय को छू जाए, ऐसा वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। इनको अगर कवियों को कहा जाए कि कवि किस प्रकार के हैं, तो इसमें कहा जाता है कि सूरदास सूर्य की तरह हैं और तुलसीदास चंद्रमा की तरह हैं, केशवदास तारे की तरह हैं और आजकल के कवि जुगनू की तरह हैं, जो कभी चमकते हैं, कभी बुझते हैं, कभी चमकते हैं, कभी बुझते हैं। यानी एक कोई छोटी सी रचना लिखे, थोड़ा प्रसिद्ध हुए, उसके बाद काफ़ी समय तक उनकी कोई रचना नहीं आती। लेकिन सूरदास ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो आज तक
प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, लोग आज भी उसे बहुत पसंद करते हैं। तो सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझहतः करहीं प्रकाश, ऐसा वर्णन है सूरदास के बारे में। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ। इन्होंने जितनी कविता लिखी है सब ब्रज भाषा में लिखी है। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है जो ब्रज और उसके आसपास बोली जाती है, तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। आपके पदों में गेयता है, यानी हमें अनुभव होते हैं, हमें हमारी आत्मा को छू जाते हैं, ऐसे इनके पदों में भाव हैं। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन किया गया। इनका एक काव्य है भ्रमर गीत, जिसमें सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए, दो तरह के भक्त होते हैं, एक सगुण भक्त और एक निर्गुण भक्त। सगुण भक्त जो जिनका मानना है कि भगवान का रूप स्वरूप होता है, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान का आकार होता है, उनको कहते हैं सगुण भक्त। और एक होते हैं नहीं, भगवान तो कण कण में है, सब जगह है, हर जगह विराजमान है, लेकिन उनका कोई रूप रंग नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, तो ऐसे भक्त को कहते हैं निर्गुण भक्त। तो सगुण और निर्गुण दोनों तरह की भक्ति का वर्णन उसमें किया गया है। उसमें वियोग और प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। जो भ्रमर गीत कविता है वियोग का, जब कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो उनमें जो वियोग होता है, जो कष्ट होता है, उसका वर्णन। और प्रकृति का वर्णन, प्रकृति कितनी मनोहारी है, प्रकृति की कितनी सुंदर छटा है, इसका सुंदर वर्णन इन्होंने भ्रमर गीत में किया है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो यहाँ पर जब हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बच्चों भक्त सूरदास ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। यानी श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कंस को, आप लोगों को कहानी पता होगी, बहुत लंबी कहानी बताने लगेंगे तो समय चला जाएगा। तो कंस छल से कृष्ण को मथुरा बुलाता है उनको मारने के लिए, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र से के द्वारा कंस का वध होगा, और ये देवकी के 8वें पुत्र, ऐसा स्पष्ट न तो कंस को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको शंका थी कि शायद यही देवकी का 8वां पुत्र है, क्योंकि जन्म लेते ही वसुदेव ने इन्हें बाबा नंद के घर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से बच गए थे। बाकी के 7 बच्चों को कंस ने मार डाला था। तो कंस को ये शंका हो रही थी कि शायद यही कृष्ण है, यही देवकी का 8वां पुत्र है। तो उनको छल से मारने के लिए मथुरा बुलाता है, और मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा चले जाने पर, वहाँ के गोकुलवासी कृष्ण वियोग में बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। तो पहले 3 पदों में माँ यशोदा कितनी दुखी हैं, वहाँ की गोपियाँ कितनी दुखी हैं, और उनकी उन लोगों की, वहाँ के ग्वाल बालों की, गाय बछड़ों की, माता यशोदा की, गोपियों की जो दशा है, जो उनकी अनुपस्थिति में जो उनका दुख है, इसका बड़ा सजीव वर्णन इन पंक्तियों में कवि भक्त सूरदास ने किया है। तो अब हम लोग बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग पद्य की तरह से पढ़ते हैं। जसोदा बार बार यो भाखें, जसोदा बार बार यू भाखें, है को ब्रज हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे, जसोदा बार बार यो भाखें। इसका अर्थ समझते चलते हैं बच्चों। तो भाखें का मतलब होता है कहना, बोलना, भाषण देना। तो भाखें, जशोदा, यशोदा मैया बार बार कह रही हैं, बार बार ये बोल रही हैं, बार बार भाषित कर रही हैं, कह रही हैं कि है को ब्रज हितु हमारो, इस पूरे ब्रज में, इस पूरे ब्रजमंडल में कोई हमारा हितु है, कोई हमारा हित चाहने वाला है, कोई हमारा कल्याण चाहने वाला है, जो चलत गोपाल ही राख है, जो इस जाते हुए गोपाल को, जाते हुए कृष्ण को
जो गोकुल से मथुरा की तरफ जा रहा है, कोई तो उसे रोकने वाला हो, कोई तो उसे रोक ले, कोई हमारा कल्याण करने वाला हो, कोई भला करने वाला हो। जो चलत गोपाल ही राखे, राखे माने रोकने वाला, रखने वाला, रख लेने वाला, रोक लेने वाला। तो मैया यशोदा कह रही हैं कि बार बार कह रही हैं कि अरे ब्रज में कोई हमारा हितकारी है जो हमारे नन्हे गोपाल को जाने से रोक सके। और ये बात वो बार बार कह रही हैं। तो आगे क्या है, अब आगे देखिए। कह काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हरऊ कंस सब मोहि बंदिले मेलो, इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो। जशोदा बार बार यो भाके, यशोदा बार बार यो भाके। अब यहाँ पर समझते चलते हैं। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। किस काम से, कौन से काम से, ऐसा कौन सा काम है जो मेरा नन्हा मुन्ना छगन मगन मेरा नन्हा मुन्ना बालक कर सकता है? ऐसा कौन सा काम है, किस काम से? नृप माने राजा, मधुपुरी माने मथुरा, बुलायो यानी ऐसा कौन सा काम है जो मेरा नन्हा सा बालक कर सकता है? किस काम से राजा कंस ने, मथुरा के राजा कंस ने मेरे नन्हे मुन्ने बालक को बुलाया है? और ऐसा कौन सा काम है जो मेरा बालक कर सकता है? किस काम से राजा ने बालक को बुलाया है? सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर कंस ने ऐसे व्यक्ति को भेजा था कृष्ण को लेने के लिए जिसको बाबा नंद और मैया यशोदा इनकार नहीं कर सकते थे। सुफलक सुत ये इनका नाम था अक्रूर। अक्रूर बाबा नंद के भी रिश्तेदार थे। तो कंस ने ऐसे व्यक्ति को भेजा कि ये लोग इनकार ही न कर सकें। तो मैया यशोदा कहते हैं कि सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आए। ये कृष्ण को लेने के लिए नहीं आया, बल्कि ये तो काल रूप में मेरा प्राण हरने के लिए आया है। ये नहीं जानता कि नन्हा मेरा गोपाल मेरी आंखों के सामने से चला जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ये मेरा प्राण लेने के लिए आया है, काल बनकर आया है। ये सुफलक सुत अक्रूर ये मेरे बालक को लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि मेरा काल बनकर आया है, मेरे प्राण हरने के लिए आया है। और आगे मैया कहते हैं कि बरु यह गोधन हरऊ कंस, मेरे पास जितना भी गोधन है, बरु यानी भले ही गोधन गाय का धन जितना भी मेरी गैया है, हरऊ कंस, कंस ये सब हर ले, सब छीन ले, सब ले ले। और मोहि बंदिले मेलो, और मुझे भी बंदी बना ले, कारावार में डाल दे, कारागार में डाल दे, जेल में डाल दे। भले ही मेरी गैया ले ले कंस, मुझे बंदी बना ले, जेल में डाल दे। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियाँ ने आगे खेलो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला मेरा जो कृष्ण कन्हैया है, मेरी अखियाँ ना आगे खेलो, मेरी आँखों के आगे खेलता रहे, मेरी आँखों के आगे से ओझल ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी आँखों के आगे से चला जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो मैया यशोदा कह रही हैं कि भले ही मेरी सारी गौएँ ले ले, मुझे भी बंदी बना ले, जेल में डाल दे, कारावार में डाल दे, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा जो कमल नयन है, कमल के समान नेत्रों वाला जो मेरा कन्हैया है, मेरी आँखों के सामने खेलता रहे। आगे वो कहती हैं कि वासर बदन बिलोकत जीवों, निस निजयन कमलाऊं, ती बिछुरत जो जियो कर्म बस, तो हंसी काई बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत
दुखित नंद जू की रानी, जशोदा बार बार यो भाखें। तो आगे कह रही हैं कि बासर बदन बिलोकत जीवो। बासर माने होता है बच्चों दिवस दिन, बदन माने उसका शरीर, उसका रूप, उसका तन देखते देखते, बिलोकत माने देखते देखते जीती हूँ, मैं जिंदा रहती हूँ। मैं दिन भर उसको देख देख के ही तो जिंदा रहती हूँ। मैं दिन भर कन्हैया को देख देख करके, उसको उसके रूप रंग को देख करके मैं जीवित रहती हूँ। निस निज अंकम लाऊं, निसी माने रात, और रात में निज अंकम, अंक माने गोंद, रात में अपनी गोंद में लेकर सो जाती हूँ। दिन में उसको देख देख के जिंदा रहती हूँ, रात में उसको अपनी गोंद में लेकर सो जाती हूँ। ती बिछुरत जो जियो कर्मवश, तो हंसी का ही बुलाऊं। और मैया कहती हैं कि अगर उससे बिछुड़ कर, उससे अलग होकर, अगर मेरा कर्म खराब है, मैं जिंदा ही बच गई, नहीं मरी, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन अगर मैं बच भी गई, जीवित रह गई, तो हंसी का ही बुलाऊं, तो मैं हंस हंस करके किसको बुलाऊंगी। मैं दिन भर उसे आवाज़ देती रहती हूँ, दिन भर पुकारती रहती हूँ, कन्हैया आ माखन खा, कन्हैया आजा, इधर आजा। तो मैं दिन भर उसे बुलाती हूँ, पुकारती रहती हूँ। अगर वो चला जाएगा और उसके जाने पर ऐसे तो मैं मर जाना चाहती हूँ, अगर मैं जिंदा ही रह गई तो मैं किसे बुलाऊंगी, किसे आवाज़ लगाऊंगी, किसे पुकारूंगी। और कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंद जू की रानी। और भक्त सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन गुण, यानी भगवान श्री कृष्ण, कमल के समान नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण के गुण को, यानी गुणों को टेरत टेरत याद कर करके, बखान कर करके, दुखित नंद जू की रानी मैया यशोदा, नंद की रानी यशोदा बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। उनकी आँखों से नीर बह रहे हैं, उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है, बहुत भाव विह्वल हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। तो इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पर गोपियाँ, ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो गोपियाँ प्रेम करने का क्या परिणाम होता है, प्रेम करने का क्या फल मिलता है, प्रेम करने का क्या दुख होता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है गोपियों के माध्यम से। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि प्रीति करी काहू सुख न लेहो, प्रीति करी काहू सुख न लेहो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपई प्राण दहो, प्रीति करी काहू सुख न लेहो। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माझ गहो, सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सन्मुख ब्रान सहो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहो, सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, नैन नीर बहो, प्रीति करी काहू सुख न लेहो। तो बच्चों थोड़ा इसका लय बैठा नहीं, फिर भी आप समझ सकते हैं। प्रीति करी काहू सुख न ले, प्रीति माने होता है प्रेम, प्रेम करके काहू किसी को सुख नहीं मिलता, सुख नहीं प्राप्त कर पाता। प्रीति करके, प्रेम करके किसी को सुख प्राप्त नहीं होता, यानी प्रेम करने का परिणाम हमेशा दुख है, प्रेम करने का परिणाम हमेशा दुख मिलता है। प्रीति करने, प्रेम करने का, प्रेम करने के बाद किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। इसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रीति पतंग करी पावक सो, पतंगा किससे प्रेम करता है, पावक से, अग्नि से, पतंगा, फतिंगा, पतंगा। आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में पतंगे उड़कर आते हैं और जहाँ दिया जलता है, जहाँ आग जलती है, उसी के आसपास मंडराते रहते हैं और यहाँ तक कि आग में जलकर मर जाते हैं, लेकिन वो उसके यहाँ से जाते नहीं, हटते नहीं। अनेकों पतंगे वो अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन जल जल के मर जाते हैं, लेकिन वहाँ से हटते नहीं। तो प्रीति करने का ये परिणाम होता है कि पतंगा
आग से प्रेम करता है और स्वयं अग्नि में जल जाता है। देहो आप ही प्राण देहो, अपने प्राण जला देता है, स्वयं जलकर मर जाता है। अलिसुत, अलिसुत माने होता है बच्चों भंवरा। जलसुत, जलसुत माने होता है कमल, यानी भंवरा कमल से प्रेम करता है। और संपुट माज गेहो, कमल के फूल में बैठा रहता है भंवरा, और जैसे ही रात होती है भंवरे ये कमल बंद हो जाता है, कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है और ये भंवरा जो है उसी में बंद हो जाता है, बंद होकर मर जाता है, उसे श्वसन क्रिया में व्यवधान हो जाता है और वो मर जाता है। यानी पतंगा अग्नि से प्रेम करता है, जलकर मर जाता है। भंवरा कमल से प्रेम करता है, उसके बीच में कैद हो जाता है। सारंग, सारंग माने होता है बच्चों हिरन। नाद माने ध्वनि, सुंदर ध्वनि, यानी संगीत, संगीत से प्रेम करता है, ध्वनि से प्रेम करता है। और सन्मुख बान गेहो, अगर कोई बंसी बजा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, कहीं मधुर आवाज़ निकल रही है तो अपनी सुध बुध खोकर हिरन उसी आवाज़ को सुनते रहता है और बहेलिया सामने से आकर बाण मार देता है। सन्मुख बाण से हो, सन्मुख बाण उसको यानी सामने सामने से बाण खाने पड़ जाते हैं, बाण लग जाते हैं और वो अपने प्राण त्याग देता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु के हो, और अपनी भी बात गोपियाँ कह रही हैं कि हमने माधव से, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया और देखो क्या नतीजा हुआ, चलत न कछु के हो, जाते समय उन्होंने हमसे एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, जरा भी ढाढ़स भी नहीं बताया, कुछ सांत्वना नहीं दी और दिल तोड़कर बिछुड़कर हमसे चले गए, दूर चले गए, हमारी सुध नहीं लेते, हमारी खोज खबर नहीं लेते। तो प्रीत करने का परिणाम बहुत दुखी, बहुत दुख होता है। सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत, सूरदास कहते हैं कि प्रभु बिनु, भगवान कृष्ण के बिना ये गोपियाँ हैं बहुत दुखी हैं, बहुत दुख से व्याकुल हैं। नैनन नीर बहो, उनके नैनों से नीर बह रहे हैं, नैनों से, उनके आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो ये दूसरा आप लोगों ने देख लिया, एक और देखते हैं इस वीडियो में। अति मलिन वृषभानु कुमारी, यहाँ पर कवि राधा का वर्णन कर रहे हैं। राधा वृषभानु कुमारी, वृषभानु राजा की कुमारी यानी कन्या। अति मलिन, बहुत उदास है, मलिन है, बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर राधा बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। हरिश्रम जल बीजेउर अंचल ती लालच न धुआवत सारी, भगवान श्री कृष्ण जब इनके पास थे और जब ये सरजू के किनारे खेलते थे, आपस में आँख मिचौली खेलते थे, तो खेलते समय हरिश्रम जल, श्रम जल माने होता है बच्चों पसीना, भीजो उर अंचल, जो राधा का आंचल भगवान श्री कृष्ण के पसीने से, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, विष्णु का नाम है और भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। तो हरिश्रम जल भीजो उर अंचल, यानी भगवान श्री कृष्ण के पसीने से जो उनका आंचल भीग गया था जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास थे, और खेलते समय जो उनका आंचल, उनके जल से, उनके श्रम जल से, उनके पसीने से जो उनका आंचल भीग गया था, तिहि लालच न धुआवती सारी, और राधा तिहि लालच कि ये उनकी निशानी है, ये जो उनका पसीना लगा है, जो पसीने की सुगंध है, ये मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी अगर मैं साड़ी धुलवा दूंगी। तो इस लालच में वह धुलवाती नहीं है अपनी साड़ी नहीं धुलवा रही कि हरि का, भगवान श्री कृष्ण का पसीना इसमें लिप्त है और ये एक याद के रूप में मेरे पास है, ये भी मेरा साथ न छोड़ दे, ये भी मेरे पास से चला न जाए, इसलिए वह अपनी साड़ी नहीं धुलवाती हैं। और कैसे है उनका अधमुख रहते, अधमुख माने मुख को आधा नीचे किए हुए रहती हैं, लटकाए रहती हैं। अनत नहीं चितवती, चितवती माने देखना, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर, अनत माने इधर उधर अन्यत्र
वो देखती नहीं है, इधर उधर किधर भी वो नज़र ही नहीं उठाती हैं। ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, जैसे जुआ खेलने वाले जब अपना सारा रुपया पैसा हार जाते हैं तो जैसे मुंह लटक जाता है उनका, इधर उधर किसी से नज़र नहीं मिलाते हैं, ऐसे वह हमेशा मुंह लटकाए रहती हैं, इधर उधर देखती नहीं है। छूटे चिकुर, चिकुर माने होता है बच्चों बाल, उनके बाल छूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन बालों को बनाती नहीं है। वदन को मिलाने, और उनका पूरा शरीर जैसे मुरझा गया है, जैसे कोई फूल कुम्हला जाता है, ऐसे उनका बदन, उसमें वह तेज नहीं है, वह चमक नहीं है, उनका शरीर कुम्हला गया है। ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, जैसे नलिनी कमलिनी, कमल के फूलों पर, कमल के पत्तों पर अगर हिम पड़ जाता है तो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसे ही उनका सारा बदन कुम्हला गया है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में वह बहुत दुखी हैं। उनकी आँखों से, नेत्रों से जल की धारा बहती है, आंसुओं की धारा बहती है। वो इधर उधर देखती नहीं है, हमेशा मुंह लटकाए रहती हैं। वो बाल भी नहीं बनाती हैं, उनका बाल बिखरा हुआ है, पूरा शरीर कुम्हला गया है, वो बहुत दुखी है। तो बच्चों ये पाठ थोड़ा बड़ा है, तो एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। 2 छंद और रह गए हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।